नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोग शिवांगन का टोटल मॉडल सेट हम लोग 1 से 15 तक कर चुके हैं और अभी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 16 लेकर आए हैं, 16 करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंहभूम के सिंह वंश का। क्या हो जाएगा? सिंहभूम के सिंह वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रताप राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंच का अन्य कार्य क्या है? तो पढ़ा पंच का अन्य कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, पहला है सामाजिक हित संबंधी कार्य, दूसरा आर्थिक हित संबंधी कार्य, तीसरा धार्मिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रखने संबंधी कार्य। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों, संथाल गांव आतो का प्रधान मांझी कहलाता है, ये सही है। दूसरा है, संथाल गांव की पंचायतें मांझी थान में बैठती है, ये भी सही है। तीसरा है, नायके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ये भी दोस्तों सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोबीर किसे कहा जाता है? तो लोबीर किसे कहा जाता है दोस्तों? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, पहला है, 5 व्यक्तियों की न्यायिक पंचायत को निष्पक्ष बनाने के लिए अलग संस्था का निर्माण किया जाता है, उसे लोबीर कहा जाता है, ये सही है। दूसरा है, संथालों के परंपरागत न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था को लोबीर कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, ओल्ड हंट काउंसिल को लोबीर कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त कथन जो है वो सभी को क्या कहा जाता है? लोबीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, देखिए दोस्तों, इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उरांव जनजाति में हुआ गृह धुमकुड़िया का अखड़ा, धुमकुड़िया या अखड़ा का महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी दोस्तों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया? तो हुल झारखंड पार्टी का विभाजन किस वर्ष किया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विशेश्वर प्रसाद केसरी। कौन थे? विशेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सदान कौन है? तो सदान कौन है दोस्तों? गैर जनजाति मूल निवासी। कौन है? गैर जनजाति मूल निवासी, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कोढ़ा पांडे कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, बोनीफेस लकड़ा। क्या हो जाएगा? बोनीफेस लकड़ा। दोस्तों, अगर किन्हीं को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल झारखंड फाइटर्स पे जुड़ के आप वहां से ले सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को भोक्ता सरदार के चोमो गढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 दिसंबर 1857, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक उरांव भारत लौटने के पश्चात कहाँ नौकरी की? तो कहाँ की दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा HEC, ऑप्शन डी हो जाएगा HEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? देखिए, पहला है, तिलका मांझी की तरह सिद्धू कान्हू ने भी अपने 2 अन्य भाइयों चांद व भैरव के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है,
1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था। दोस्तों ये भी सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन पहला एवं दूसरा जो है दोस्तों वो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगा खड़िया के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डूया खड़िया। क्या था? डूया खड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? हठ विवाह को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो निर्बो लोक बापला। क्या है? निर्बो लोक बापला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो उरांव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? कुड़ुक कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कुड़ुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान जो है दोस्तों पाहन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हो, ऑप्शन डी हो जाएगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहतासगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतासगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो मगाह नृत्य दोस्तों किस जनजाति में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल या फिर बाहा पर्व से संबंधित जदूर किस प्रकार की गीत है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बसंत गीत। क्या हो जाएगा? बसंत गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस पर्व से जुड़ी शैली है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सोहराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगू वाद्य यंत्र किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो चांगू वाद्य यंत्र जो है दोस्तों वो कौन सी लकड़ी से बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंभार और कटहल दोनों से बनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत मुरली वादक को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन दिया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चेतन जोशी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पहले चरण के कहानीकार हवलधारी रामगुप्त और वैद्यनाथ पोदार की कहानियां किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर पत्रिका। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय साहबों द्वारा प्रकाशित आदिवासी पत्र के संपादक थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राम साहब बंदीराम उरांव व साइमन तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धनाथ कुमार किस साहित्य विद्या के आचार्य थे? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा भाषा अपने आप में एक पूर्ण भाषा है, यह किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जगदीश त्रिगुणायत, राधा कृष्ण, मान मसीह मुंडू, ये तीनों का है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि खोरठा साहित्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मेघदूत नाम से खोरठा संकलनों का प्रकाशन बरवा अड्डा धनबाद से श्रीनिवास पानुरी के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। दूसरा है, खोरठा भाषा आर्य परिवार से संबंधित है। ये भी सही है। तीसरा है, सहिया खोरठा नामक द्विमासिक पत्रिका का संपादन अनिल कुमार गोस्वामी ने किया। ये भी दोस्तों सही है। तो बोलता है दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में स्थापित रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? रांची। कहाँ पे है? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद में स्थित भारतीय खनिज संस्थान ISM की स्थापना वायसराय लॉर्ड डार्विन द्वारा कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्च ऑफ इंडिया द्वारा 1912 में क्रिश्चियन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉक्सिंग। क्या है? बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में
झारखंड को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला है महेंद्र सिंह धोनी और रमेश सक्सेना, दूसरा है दलजीत सिंह और वेंकट रमन, तीसरा है सब्बा करीम और हरी गिडवानी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी ने पहचान दिलाने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम रांची में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्टेडियम रांची में नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शताब्दी स्टेडियम रांची में है, मैकन भी रांची में है, झारखंड क्रिकेट स्टेडियम भी रांची में है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये जो दोस्तों ये रांची में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये गुमला में है। कहाँ है? गुमला में। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है ये गुमला में है। तो इसका पूछा गया दोस्तों यहाँ कौन सा स्टेडियम रांची में नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों ये इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला है, जयपाल सिंह मुंडा 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत के हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, दीपमाला देवी का संबंध एथलेटिक्स खेल से है। ये भी सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला एवं दूसरा जो है दोनों क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो प्रवीण कुमार का संबंध है दोस्तों वॉलीबॉल से है। किससे है? वॉलीबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जैव विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला है, राज्य में पाई जाने वाली कुल पादप प्रजातियों की संख्या 177 है, जो कि ये सही है। दूसरा है, जैव विविधता की दृष्टि से झारखंड काफ़ी समृद्ध प्रदेश है। ये भी दोस्तों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है दोस्तों दोनों कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? चलिए देखते हैं। पहला, झारखंड में अधिकांश विद्रोह जमीन पर अवैध कब्जा के कारण हुआ था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, रैयत की अग्रिम ऋण में दी गई राशि भुगतबंध कहलाता है। ये भी दोस्तों सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा क्या है? दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 ये जो अनुसूचित जनजातियों को गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे कौन सा कानून द्वारा डाला गया है? तो इसका देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार अनुसूचित क्षेत्र निगम 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के तहत कोई भी जमींदार नया गैर कानूनी मुफ्त सेवा नहीं ले सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 101। क्या हो जाएगा? धारा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में क्या सत्य है? इसका आंसर देखिए दोस्तों, क्या सत्य है? इसके द्वारा खुटकट्टी काश्तकारी सामूहिक अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके द्वारा बेट बेगारी पर रोक लगा दिया गया। ये भी सही है। तीसरा है, इसके द्वारा लगान की दरें कम कर दी गई। ये भी सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार उपायुक्त कितने वर्षों के पश्चात बंजर भूमि को बंदोबस्ती कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत बंजर भूमि का पट्टेनामा तैयार किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, धारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 15 नियम बनाए गए हैं। बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 9 अध्याय हैं। दोस्तों ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल पहला एवं दूसरा क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से कौन से जिले आर्थिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोड्डा, गढ़वा और पलामू तीनों। ऑप्शन सी हो जाएगा कौन? गढ़वा, गोड्डा, गढ़वा और पलामू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 164 के अधीन पक्षकारों, एजेंटों एवं साक्षियों के अभिसाक्ष्य अभिलिखित किए जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन से, ऑप्शन ए हो जाएगा अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का मध्यवर्ती पठार क्षेत्र है जो 600 मीटर ऊंचा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची और हजारीबाग दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों, पाट और राजमहल क्षेत्र जहां मुख्य रूप से लेटराइट मृदा विस्तृत है, इस क्षेत्र की संरचना में लावा मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये दोस्तों सही है, ये जो कथन है ये सत्य है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं इसी का। दूसरा, झारखंड में लाल मृदा महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है जो ग्रेनाइट और निस चट्टानों के अनावृतीकरण के द्वारा बनी है। ये भी दोस्तों सही है। बोलता उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा जो है क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुनिया एवं कोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर। क्या हो जाएगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग का सूर्य कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का तापमान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 88 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है। तो गरगा बांध किस जिले में है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बोकारो। गरगा बांध कहाँ पे है, बोकारो जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुआही मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है। तो बलुआही मिट्टी दोस्तों दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दामोदर घाटी क्षेत्र में। इस मिट्टी का विस्तार दोस्तों पश्चिम में लातेहार से लेकर धनबाद एवं जामताड़ा तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मसाले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर चलिए हम लोग विचार करते हैं। पहला है, मयूराक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई तथा जलापूर्ति है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, दामोदर घाटी परियोजना बेहद पुरानी है तथा आज़ाद भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ये भी दोस्तों सही है। तो बताओ उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा क्या है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ा एकल भंडार है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा चिरिया। कहाँ पे है, चिरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार। क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखलदरी जलप्रपात किस जिले में है। तो सुखलदरी जलप्रपात जो है दोस्तों वो किस जिले में है, तो गढ़वा में है। कहाँ है, गढ़वा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, झारखंड के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा अगस्त 2001 ईस्वी में की गई है। जी ये जो बातें हैं ये सही है दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के कारण कई संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला एवं दूसरा जो है दोनों क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलोड़ क्या है। तो तोलोड़ क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में धारण किया जाने वाला वस्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तोलोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोलता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों, झारखंड के सिंहभूम के लिए साबुरु में कायनाइट का विशाल भंडार पाया जाता है। ये सही है दोस्तों। दूसरा है, एस्बेस्टस खनिज का मुख्य उत्खनन क्षेत्र सिंहभूम के सरायकेला और रांची जिले में है। इसका आंसर हो जाएगा, ये भी सही है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर की अपेक्षा
राइट टू सर्विस कानून ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट टू सर्विस में इसे नागरिक अधिकार का दर्जा मिल जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा बोकारो। क्या हो जाएगा? बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निर्यात नीति 2015 का उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला देखिए, निर्यात की स्थिति को बेहतर करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और निर्यात को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला धोबन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामाडोबा, स्वांग, करगली, सोहन, पाथरडी, भोगनाडी, कथार एवं दुग्ध में स्थापित है। इनमें से कौन भारत में प्रमुख स्थान रखती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा करगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं पायराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सिंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीएल कंपनी के संबंध किस उद्योग से है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, जिडको की स्थापना राज्य में औद्योगिक आधारभूत संरचना के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है, जिडको की कुल शेयर पूंजी 50 करोड़ है। ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, केवल पहला एवं दूसरा क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब बिरसा हरित ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इस योजना के तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। बिल्कुल ये सही है। दूसरा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी भूमि का उपयोग करना है। ये भी सही है। तीसरा, इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। ये भी दोस्तों सही है। बोलता है, दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? तीनों सही। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उज्ज्वल योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसके तहत 27 लाख बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसके तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पहला एवं दूसरा क्या है? दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों कोर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था NUIS योजना को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तोपचांची अभयारण्य। क्या हो जाएगा? तोपचांची अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य है? पहला है, धारा 17 अपने निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार है। यह सही है। दूसरा है, धारा 20 भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार। ये दोस्तों गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, धारा 20 का जो है दोस्तों वो है रैयत के अधिकार का हस्तांतरण से है। इसका जो संबंध है धारा 20 ये किससे है? रैयत के अधिकार का हस्तांतरण से इसका संबंध है। तो क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन बी। अब धारा 19 जोत का विभाजन एवं लगान का वितरण, ये सही है। धारा 26 निबंध का प्रभाव, ये भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही है। तो रांची खुट्टी मार्ग पर जोड़ा पुल नामक स्थान के निकट बिरसा मृग विहार अवस्थित है, ये सही है। दूसरा, पालकोट अभयारण्य गुमला जिलों के पालकोट प्रखंड के अंतर्गत चैनपुर वन प्रमंडल क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 177.35 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि से तात्पर्य है। कृषि से क्या तात्पर्य है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, पहला है जहां बंगला साल चलता है, प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाले वर्ष से है, ये सही है। दूसरा है जहां फसली साल चलता है, प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष से है, ये भी सही है। तीसरा है जहां कृषि प्रयोजनों के निर्मित कोई अन्य वर्ष चलता है, उस वर्ष से है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हिमालय निर्माण से पहले संपूर्ण छोटा नागपुर संप्राय मैदान में बदल गया, ये सही है दोस्तों। दूसरा है रांची हजारीबाग पठार को दामोदर नदी दो भागों में विभाजित करती है, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला एवं दूसरा क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरूद। क्या हो जाएगा, अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है, कौन सा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला है पर्यावरण असंतुलन के कारण ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतु विशेषकर पक्षी संवर्ग की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है, ये सही है। दूसरा है पर्यावरण असंतुलन के कारण ही मिट्टी का अधिक कटाव झारखंड में देखने को मिलता है, ये भी दोस्तों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या है, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन झारखंड में कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कहाँ है दोस्तों, दक्षिणी हजारीबाग लातेहार धनबाद जामताड़ा लोहरदगा रांची बोकारो सिमडेगा, सभी जगह में है क्या, प्रायद्वीपीय शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्यवाही कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 75 और 25%। 75 केंद्र का और राज्य का कितना रहता है दोस्तों, तो 25%। दोस्तों इसी तरह का सीरीज चलता रहेगा और जो भी लोग झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही का और सीजीएल का, तो हम इसी तरह से सेट लेकर आएंगे, वो बने रहेंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम लगातार पढ़ाते रहेंगे इसी तरह से, तो हमारे चैनल में बने रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में तड़ित झांझा एक प्रमुख आपदा है जिसे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला है वर्षा के दौरान घरों से बाहर ना निकलें, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, वर्षा के समय पेड़ों के नीचे ना रुकना, ये भी सही बात है दोस्तों। बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन योजना ध्येय क्या है। तो पहला है दोस्तों समस्त सरकारी विभागों तथा एजेंसियों के मध्य एकीकरण स्थापित करना, बिल्कुल सही है। दूसरा है सभी संस्थाओं एवं विभागों के मध्य समन्वय बिठाना, ये भी दोस्तों सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। क्या हो जाएगा? प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में प्रथम महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री रहे जगन्नाथ महतो, जिन्हें प्यार से लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे, का 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी डुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर लंबोदर महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसका चयन विश्व कप क्रिकेट 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया है तथा जिसने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा ईशान किशन। क्या हो जाएगा? ईशान किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिला में बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। बीट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर रक्षक ऐप लॉन्च करने वाला सिमडेगा झारखंड का कौन सा जिला बना? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, ऑप्शन ए हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार FSSAI द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16वां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 16वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ताकि इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। ऐसा कुछ नहीं है इस योजना में, इसलिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कथन जो है ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पहला है, देखिए, झारखंड को निवेशकों हेतु पसंदीदा जगह बनाना, ये सही है। दूसरा, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करना, ये भी सही है। तीसरा है 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराना, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त जो वो है, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी दोस्तों जो भी लोग झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही और झारखंड CGL का जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग के लिए ये सीरीज चलता रहेगा और JPSC का एग्ज़ाम के बाद वो सारा सीरीज हम लेकर आएंगे। इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल में। धन्यवाद।